ये भगवान से धन संपत्ति वैभव पुत्र परिवार मांगने की अपेक्षा भगवान के चरणों की भक्ति मांगनी चाहिए। हे भगवान, आप कृपा करो, आपके चरणों की भक्ति हमें मिले। और भक्ति अगर मिल गई तो यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचनाः सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः। वेद व्यास जी कहते हैं, जिसके अंदर भगवान की भक्ति आ गई, सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः। ये जितने देवता हैं तत्त गुणों को लेकर, उन गुणों के सहित वे देवता आकर के उसके अंदर निवास करने लगते हैं, वो सर्वगुणमय हो जाता है। इसलिए भगवान से भगवान की भक्ति ही मांगनी चाहिए। बार बार बर मांगहूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान से मांगो तो भक्ति मांगो। तो रामे भक्ति रखंडिता भवतु में रामत्वमेवाश्रयः। हे राम, आप ही मेरे आश्रय हो। राम जी के अतिरिक्त दूसरा कोई आश्रय नहीं। यह भावना राम जी के चरणों में निवेदित करनी चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र को निबद्ध किया। रामायण की रचना कैसे हुई? रामायण रचने की प्रेरणा महर्षि वाल्मीकि को देवर्षि नारद के द्वारा प्राप्त हुई और महर्षि ने रामायण लिखकर भगवान के पुत्र कुश और लव को पढ़ाया। कुश लव को ये पता नहीं है कि मैं राजाधिराज रघुनंदन का पुत्र हूं, क्योंकि श्री जानकी जी जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आई, गर्भवती थीं, गंगा के तट पर लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ करके चले आए थे। भगवान श्री राम ने कहा था सीता जी को ले जाकर गंगा के तट पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के सन्निकट छोड़ दे। लक्ष्मण जी ने लाकर के जानकी जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के सन्निकट छोड़ दिया था। महर्षि वाल्मीकि ने जब देखा सीता जी तो गंगा में कूदकर अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहती थी, लेकिन अगले क्षण ही उनके मन में विचार आया कि मुझे अपने जीवन को समाप्त करने का भी अधिकार नहीं है। श्री जानकी जी गंगा में कूदना चाहती थीं, लेकिन जानकी जी ने विचार किया कि ये जीवन तो रघुनंदन के अधीन है और इस जीवन को समाप्त करने का अधिकार मुझे नहीं है। मुझे जीवन धारण करना चाहिए और इस गर्भ को जन्म देकर, इसे पालकर, योग्य बनाकर रघुनंदन के चरणों में इस बालक को मैं समर्पित कर दूं, तब मेरा दायित्व पूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि राम जी एक पत्नी व्रत है, वो दूसरा विवाह करेंगे नहीं। मेरा भी त्याग कर चुके हैं और उनके गर्भ का तेज, उनके वंश का तेज मेरे गर्भ में विराजमान है। अगर मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी तो ये गर्भ भी नष्ट हो जाएगा और रघुनंदन का पवित्र वंश समाप्त हो जाएगा। मेरा दायित्व है कि इस बालक को जन्म देकर मैं इसे पाल पोस कर योग्य बनाकर रघुनंदन के चरणों में अर्पित कर दूं, तब मेरा कर्तव्य पूर्ण होगा। इस कर्तव्य को सोचकर
श्री जानकी जी ने जीवन धारण करने का संकल्प किया, अन्यथा श्री जानकी जी तो गंगा जी में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर देना चाहती। हमारे आचार्य जन कहते हैं कि रामायण में 3 बार सीता जी का भगवान से वियोग हुआ। पहला वियोग जब सीता जी लंका गईं, राम जी से अलग हुई। दूसरा वियोग जब राम जी ने सीता जी का त्याग किया और वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में गए। और तीसरा वियोग वाल्मीकि महर्षि के आश्रम से आने के बाद सदा सदा के लिए धरती में चली गई। 3 बार भगवान का सीता जी का विश्लेष हुआ, वियोग हुआ। और इन तीनों वियोग में श्री जानकी जी के 3 दिव्य गुणों का प्रकाश हुआ। लंका गईं, इस वियोग में श्री जानकी जी के कृपा गुण का प्रकाश हुआ। जानकी जी लंका कृपा पूर्वक गईं। उन असुरों पर कृपा करने के लिए श्री जानकी जी जानती हैं ये असुर कभी राम जी की शरण में आएंगे नहीं, और बिना कारण राम जी इनके यहां जाएंगे नहीं, तो इनको तो कभी राम जी की प्राप्ति नहीं हो। आसुर स्वभाव होने के कारण ये राम जी की शरण में आएंगे नहीं, और राम जी का इनके यहां जाने का कोई प्रयोजन नहीं होगा, तो इन जीवों को कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, इन्हें भगवान का कभी दर्शन नहीं हो सकता। तो इन असुरों पर कृपा करनी चाहिए। तो कृपा पूर्वक श्री जानकी जी लंका पधारी कि अगर मैं जाऊंगी तो राम जी को आना पड़ेगा, और राम जी आएंगे तो इन असुरों को भी राम जी का दर्शन हो जाएगा और इनका भी उद्धार हो जाएगा। इस कृपा के परवश होकर जानकी जी लंका पधारी। नहीं तो रावण की हिम्मत थी कि वो सीता जी को उठा ले जाता। उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम, जो सीता जी सृष्टि की उत्पत्ति पालन संहार तीनों कार्यों में समर्थ हैं, ऐसी सीता जी को रावण उठा ले जाएगा। स्वयं सीता जी कहती हैं लंका में, जब अशोक वाटिका में रावण सीता जी को लेकर के गया तो रावण ने बड़े दुर्वचन कहे, तो सीता जी ने कहा, लंकेश तुम्हें लगता है कि मैं असमर्थ हूं? मैं चाहूं तो इसी क्षण तुमको भस्म कर दूं। ऐसे ही कहा सीता जी ने रावण, लेकिन मैं तुमको भस्म नहीं करूंगी। न त्वाम कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। जानकी जी ने यही कहा, दशग्रीव मैं चाहूं तो इसी क्षण अपने दिव्य तेज के द्वारा तुम्हें और तुम्हारी लंका को एक क्षण में भस्म कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें भस्म नहीं करूं। न त्वाम कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। क्यों? बोले मैं चाहती हूं कि रघुनाथ जी यहां चल करके आवें और ये असुर उनके शरणागत हों, और अगर शरणागत न हो तो राम जी इन सब का उद्धार करें। इसलिए मैं तुम्हें भस्म नहीं कर रही हूं। न त्वाम कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। इस कृपा के परवश होकर जानकी जी लंका गई। इसके बाद भी रावण को उपदेश किया जानकी जी ने। जब किसी जीव के ऊपर दया आती है तो श्रेष्ठ जन उसे उपदेश करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। रावण सीता जी का हरण करके ले गया, इसके बाद भी जानकी जी कृपा पूर्वक रावण को उपदेश करती हैं और कहती हैं, लंकेश अगर तुम जीना चाहते हो, अपने ऐश्वर्य को इसी प्रकार सुरक्षित रखना चाहते हो, तो राम जी की शरणागति कर लो। अगर तुम शरणागति नहीं कर सकते
तो हमारे रघुनाथ जी बड़े उदार हैं, तुम उनसे मैत्री कर लो, वो तुमको अपना मित्र बना लेंगे। दास नहीं बन सकते तो मित्र बन जाओ, राम जी तुम्हें मित्र भी बना लेंगे। तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि, अगर जीना चाहते हो तो तेन मैत्री भवतु ते, राम जी से मैत्री कर लो। तो इस कृपा के परवश होकर जानकी जी लंका पधारी। तो प्रथम विश्लेष में किशोरी जी की कृपा का प्राकट्य हुआ, कृपा। और दूसरे वियोग में बोले पारतंत्र। दूसरी बार जब भगवान ने जानकी जी का त्याग किया, वियोग हुआ, तो जानकी जी गंगा में कूद करके प्राण त्यागना चाहती थी, लेकिन उनके मन में भाव आया मैं तो परतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो प्रभु श्री राम के परतंत्र हूं, मुझे मरने का भी अधिकार नहीं। मरने के लिए भी जीव स्वतंत्र नहीं है। आप अगर अपनी स्वतंत्रता से मरना चाहो कि हम अभी मर जाएं, तो शास्त्र कहता है आपको आत्महत्या का पाप लगेगा। क्यों? बोले हम मरने के लिए स्वतंत्र नहीं। जब हम पैदा होने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, जीने में स्वतंत्र नहीं थे, तो मरने में स्वतंत्र कैसे हो सकते? जीव सर्वथा भगवान के परतंत्र है। इसी को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पर बस जीव स्वबस भगवंता, पर बस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। पर बस जीव स्वबस भगवंता, पर बस जीव स्वबस भगवंता। हम जीव हैं और भगवान के परतंत्र हैं। इस पारतंत्र का, इस परतंत्रता का अनुक्षण चिंतन करते रहना चाहिए, हर क्षण चिंतन करते रहना चाहिए कि हम भगवान के परतंत्र हैं, हम स्वतंत्र नहीं। जानकी जी ने विचार किया हमें मरने की भी स्वतंत्रता नहीं है, हम तो राम जी के परतंत्र हैं, और इस बालक को जन्म देकर मैं उनके चरणों में अर्पित कर दूं तब मेरा कर्तव्य पूर्ण होगा। इस पारतंत्र का चिंतन करती हुई श्री जानकी जी अपने जीवन को धारण करती। और तीसरी बार जब वियोग हुआ, जब धरती में प्रविष्ट हुई, तो अनन्यार्हत्व, कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व, ये तीसरा गुण जो अनन्यार्हत्व है, इस गुण के प्रकाश के लिए ये लीला हुई। और जानकी जी जब पृथ्वी में प्रवेश करने लगी तो उन्होंने यही संकल्प किया कि मैं केवल रघुनंदन की हूं, मन वचन कर्म से मैंने उनके चरणों में प्रेम किया हो, तो ये धरती मुझे मार्ग प्रदान करे। और धरती फट गई और सीता जी भूमि में प्रवेश कर गईं। तो 3 बार जो सीता जी का भगवान से वियोग हुआ, उस वियोग का कारण यही था। महर्षि वाल्मीकि जब सीता जी को लेकर अपनी कुटिया में आए गंगा के तट से, तो श्री जानकी जी अत्यंत दुखी थीं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटी चिंता मत करो, तुम मेरी बेटी के समान हो और मेरे आश्रम में तुम रहो। मैं तुमसे ये भी नहीं पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या है, तुम किसकी पत्नी हो, क्या कारण है, तुम्हारे पति ने तुम्हें क्यों त्यागा है, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। और आज से तुम्हारा नाम वन देवी होगा। महर्षि सीता जी को लेकर अपने आश्रम में जब आए तो लोगों ने पूछा ये देवी कौन है, क्योंकि उस समय आज जैसे साधन नहीं थे कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के चेहरे को लोग पहचानते हो। आज तो फोटो, मोबाइल, टीवी, अखबार, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। लेकिन उस समय जो काल था, नाम लोग जानते थे, लेकिन यही वो व्यक्ति हैं ये जान पाना बड़ा मुश्किल होता था। लोग जानते थे कि सीता जी भगवान श्री रघुनंदन की पत्नी हैं, लेकिन यही सीता हैं
ये आश्रम के लोगों को पता नहीं था। महर्षि वाल्मीकि ने कहा ये वन देवी हैं और आज से ये आश्रम में ही रहेंगी। किसी ने नहीं पूछा सीता जी से कि देवी आपका नाम क्या है, और सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। लवकुश का जन्म हुआ। जब लवकुश का जन्म हुआ तो बालक के जन्म लेने पर पिता के द्वारा अथवा पिता के कुल में उत्पन्न किसी पुरुष के द्वारा उस बालक का जात कर्म संस्कार होना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया इन बालकों का जात कर्म संस्कार कैसे होगा। राम जी तो यहां आएंगे नहीं और कोई यहां आने वाला नहीं है। जब सीता जी को प्रसव वेदना होने लगी तो महर्षि वाल्मीकि को बड़ी चिंता हुई। उसी समय मथुरा में लवणासुर नाम का एक असुर था, जिसके कारण मथुरा की प्रजा अत्यंत दुखी थी। वहां के ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने आकर के राम जी के दरबार में निवेदन किया कि महाराज हमारी रक्षा करो, इस लवणासुर के आतंक से हमें मुक्त करो। तो भगवान श्री राम ने अपनी सभा में अपने भाइयों से कहा कि कौन जाएगा लवणासुर का वध करने के लिए। शत्रुघ्न जी उठ करके खड़े हो गए। शत्रुघ्न जी ने कहा भगवान आप मुझे आज्ञा करें, मैं जाऊंगा और लवणासुर का वध करूंगा और मथुरा की प्रजा को भयमुक्त कर दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। उसी समय शत्रुघ्न जी को बुलाकर भगवान श्री राम ने मथुरा के राजा के रूप में अभिषेक कर दिया। अयोध्या में ही शत्रुघ्न जी का अभिषेक कर दिया राम जी ने। आज से मथुरा के राजा तुम हो और जाओ लवणासुर का वध करके वहां पर धर्म राज्य की स्थापना करो। शत्रुघ्न जी महाराज सेना लेकर के चल पड़े। शत्रुघ्न जी ने सोचा प्रभु का आशीर्वाद तो मिल गया लेकिन मैया का आशीर्वाद नहीं मिला। चलो इधर से चलते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में होकर मां जानकी का दर्शन करके तब मैं मथुरा जाऊं। और अपनी सेना लेकर, अपने परिकरों को लेकर शत्रुघ्न जी उसी मार्ग से जा रहे थे। और जिस रात्रि में सीता जी को प्रसव वेदना हुई उसी रात्रि में शत्रुघ्न जी महाराज महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच गए। यामेव रात्रिम शत्रुघ्न पर्णशालां समाविशत तामेव रात्रिम सीतापि प्रसूता दारकद्वयम्। उधर सीता जी को प्रसव वेदना हो रही थी, तब तक शत्रुघ्न जी अपने परिकरों को लेकर के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रविष्ट हुए। महर्षि वाल्मीकि प्रसन्न हो गए। अब मैं निश्चिंत हो गया, रघुकुल के राजकुमार आ गए हैं, अब इन्हीं के द्वारा बालकों का जात कर्म संस्कार हो जाएगा। और रात्रि में सीता जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। शत्रुघ्न जी ने दोनों कुमारों का जात कर्म संस्कार किया और फिर मां का आशीर्वाद प्राप्त करके, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके शत्रुघ्न जी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए, लवणासुर का वध करने के लिए चले गए। और इस प्रकार कुश और लव का जन्म हुआ। दोनों कुमार बड़े हुए। महर्षि ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और समस्त विद्याएं प्रदान की, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन कराया। जब कभी भी लवकुश पूछते थे कि मेरे पिताजी कौन हैं, तो महर्षि वाल्मीकि कह देते थे पिता का नाम क्यों पूछते हो। मां से पूछते थे तो मां जानकी रोने लग जाती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे। इसलिए लवकुश ने अपनी मां से पिताजी का परिचय पूछना छोड़ दिया, कभी पूछा ही नहीं। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव हमारे पिता कौन हैं? महर्षि वाल्मीकि ने कहा पिता को क्यों जानना चाहते? लवकुश ने कहा कोई अगर पूछे कि हमारे पिता कौन हैं तो मैं क्या बताऊं।
महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अभी तुम ब्रह्मचारी हो और गुरुकुल में रहते हो। जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है तो उसका परिचय उसके पिता से नहीं होता, उसके गुरु से होता है। जहां पर व्यक्ति रहता है वहां का परिचय दूसरा होता है। बच्चा अपने ननिहाल में जाता है तो वहां पिता के नाम से परिचय नहीं होता, उसके मां के नाम से लोग जानते हैं, फलानी का बेटा है, अमुक बाई का बेटा है, उनका नाती है। नाना के नाम से, मामा के नाम से, मां के नाम से उसका परिचय होता है। और पिता के गांव में रहता है, अपने गांव में रहता है, तब पिता और भाई और चाचा और बाबा के नाम से उसे लोग जानते। और जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है तो उसका परिचय उसके गुरु के नाम से होता। किसका शिष्य है, किसका कृपा पात्र। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, तुम्हें परिचय के लिए किसी के नाम की आवश्यकता नहीं है, मेरा नाम ही पर्याप्त है। कोई पूछे तो कह देना मैं महर्षि वाल्मीकि का शिष्य हूं, इतना ही परिचय पर्याप्त है। ये कहने के बाद कभी लवकुश का ये साहस नहीं हुआ कि महर्षि से पूछ लें कि हमारे पिता कौन। रामायण पढ़ ली, रामायण का गान लवकुश कर रहे हैं, लेकिन लवकुश को पता नहीं है कि जिन राम का चरित्र हम गा रहे हैं यही मेरे पिताजी हैं। अगर पहले से पता हो जाता तो वह गाने की अभिरुचि और भाव बदल जाता। राम जी के दरबार में पहुंचे और गा रहे हैं, राम जी सुन रहे हैं। केवल राम जी को पता है कि ये मेरे बालक हैं, बाकी किसी को पता नहीं, पूरी अयोध्या। लवकुश को भी पता नहीं है कि ये मेरे पिताजी हैं जो विराजमान होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। इस रहस्य को जानने वाले केवल 3 लोग, एक मां जानकी, दूसरे महर्षि वाल्मीकि और तीसरे राम जी, चौथा कोई नहीं जानता। लवकुश अयोध्या के दरबार में, राम जी के दरबार में इस कथा का गायन करने लगे। कथा के गायन की 2 विधि होती है, एक मार्ग पद्धति और एक देशी पद्धति। देशी पद्धति का मतलब होता है जिस भाषा को समझने वाले कम लोग हों, जिस भाषा का प्रयोग सीमित दायरे में होता हो, उस भाषा में भगवान की कथा का वर्णन करना ये देशी पद्धति होती है। और मार्ग पद्धति बोले जिस भाषा को अधिक लोग समझते हों और अधिक लोगों के बोलचाल की भाषा हो, उस भाषा में भगवान की कथा का वर्णन किया जाए तो उसको मार्ग पद्धति कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता अगायताम मार्ग विधान संपदा। ततस्तुतौ राम वच प्रचोदितौ, भगवान श्री राम के कहने पर, उनकी प्रेरणा से, अगायताम, दोनों भाई रामायण का गान करने लगे। किस पद्धति से? बोले मार्ग विधान संपदा, मार्ग पद्धति से। मार्ग पद्धति क्या है? बोले जिस भाषा को समझने वाले अधिकतम लोग हों उस भाषा में भगवान के चरित्र का वर्णन करना। तो अवध में जो अवध के बोलचाल की भाषा और वहां के लोग समझ सकें, उस पद्धति से कुश और लव भगवान की कथा का गान करने लगे और सर्वप्रथम अयोध्या का वर्णन किया, क्योंकि अयोध्या से ही ये कथा प्रारंभ होती। अयोध्या में ही राम जी का प्राकट्य हुआ। रघुवंश की दिव्य परंपरा अयोध्या में लाखों वर्षों से चली आई, इसलिए सर्वप्रथम अयोध्यापुरी का वर्णन किया। सबसे धन्य तो अयोध्यापुरी है, जिस अयोध्यापुरी को सौभाग्य मिला कि राम जी ने उस अयोध्या में अवतार लिया।
राम जी तो कहीं भी अवतार ले सकते थे, अयोध्या में ही अवतार क्यों लिया? क्योंकि राम जी को अयोध्या अत्यंत प्रिय है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने जब तप किया नैमिषारण्य में, स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपको पुत्र रूप में चाहता हूं, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभुसन कवन दुराओ, आप मेरे पुत्र बन जाओ। तो भगवान ने कहा मैं आपका पुत्र बन जाऊंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। होई हूं अवध भुआल तब मैं होव तुम्हार सुत, जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। अगर कहीं दूसरी जगह के आप राजा बने, दिल्ली और दौलताबाद के आप राजा बने, तब मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं अयोध्या का राजकुमार अपने को कहलाना चाहता हूं। अयोध्या से इतना प्रेम भगवान को, भगवान ने कहा जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। होई हो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। अयोध्या भगवान को परम प्रिय है। और अयोध्या क्या है? बोले समस्त तीर्थों में प्रथम परिगणित तीर्थ अयोध्या है। जब भी तीर्थों का नाम आता है तो सबसे पहले अयोध्या का नाम ही लिया जाता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हेमंतिका। पहले अयोध्या, तब मथुरा, तब काशी, तब अवंतिका उज्जैन, पुरी द्वारावती चैव द्वारिकापुरी। इन सब पुरियों का नाम बाद में आता है, सबसे पहले अयोध्या का नाम आता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हेमंतिका। और अयोध्या सृष्टि की प्रथम नगरी है। सृष्टि का प्रारंभ ही अयोध्या से हुआ। मनुष्यों के पूर्वज महाराज मनु अयोध्या के राजा थे। वहीं से मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। तो विश्व की प्रथम नगरी अयोध्या नगरी। और अयोध्या की विशेषता क्या है? अयोध्या सारे विश्व की राजधानी रही। धरती पर अगर कोई ऐसी राजधानी हो जिस राजधानी में बैठकर संपूर्ण विश्व पर शासन किया गया हो, तो वो राजधानी अयोध्या है। क्योंकि अयोध्या के जितने राजा हुए वो चक्रवर्ती सम्राट हुए। संपूर्ण धरती पर उनका शासन होता था। और धरती पर जितने राजा वो सब अयोध्या राज्य के अधीन होते थे। तो सारे विश्व की राजधानी होने का गौरव अयोध्या को प्राप्त है। और अयोध्या की दूसरी विशेषता, आज तक के इतिहास में कभी कोई राजा अयोध्या को जीत नहीं सका। अयोध्या में कभी युद्ध हुआ हो ये किसी ग्रंथ में मिलता नहीं। ये बात अलग है कि कलयुग में दुष्टों ने वहां पर उपद्रव किया, लेकिन अयोध्या में कभी युद्ध हुआ हो ये कहीं प्रमाण नहीं है। इसीलिए उसका नाम अयोध्या है। अयोध्या का मतलब क्या होता है? योद्धुम अयोग्या अयोध्या। जो युद्ध के योग्य नहीं है, जिसे युद्ध में जीता नहीं जा सकता, कोई भी योद्धा अयोध्या को जीत नहीं सकता, इसलिए उसका नाम अयोध्या। अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विश्रुता। और अयोध्यापुरी को सभी लोकों में लोग जानते। आज ही नहीं, राम जी के अवतार काल के पहले से अयोध्यापुरी को पूरे ब्रह्मांड में जाना जाता था। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनुना मानवेन्द्रेण,
मानवेंद्र मनु के द्वारा इस पुरी की स्थापना हुई और इस अयोध्यापुरी को संपूर्ण ब्रह्मांड में लोग जानते थे। आज भी है। आज आपके भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े नगर हैं, लेकिन बहुत से ऐसे नगर हैं कि दुनिया के किसी कोने में चले जाओ किसी देश में और पूछो कि तुम जानते हो, बोले हम नहीं जानते। यहां तक कि विश्व में जितने छोटे बड़े देश हैं उनमें बहुत से ऐसे देश हैं जिनका नाम हमको आपको भी पता नहीं। पता हो तो बताओ। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका नाम हमको आपको याद नहीं। कभी कोई अचानक नाम ले ले तो सोचना पड़ेगा कि भाई ये देश कहां है और कैसा है, इसी धरती पर। लेकिन आज के समय में दुनिया में पूरी धरती पर आप कहीं भी चले जाओ और किसी से पूछो कि भाई अयोध्या का नाम तुमने सुना है, तो धरती के सभी प्राणी कहेंगे हाँ अयोध्या का नाम हमने सुना है। भारत में कहीं अयोध्या है जहां राम जी प्रकट हुए, ये सारी दुनिया कहेगी आज भी। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता, संपूर्ण लोक में विस्तृत है, लोग जानते हैं। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। और अयोध्या के राजा इतने वीर और पराक्रमी होते थे कि स्वर्ग में देवराज इंद्र को भी अगर सहायता की आवश्यकता पड़ती थी तो अयोध्या के राजाओं का सहयोग लेते थे। एक बार दो बार नहीं, अनेक बार ऐसी घटना हुई। इंद्र को युद्ध में जरूरत पड़ती थी तो दशरथ जी महाराज को बुलाया जाता था स्वर्ग इंद्र की सहायता के लिए। देवता सहायता मांगने के लिए अयोध्या आते थे। रघुवंश के बहुत ऐसे राजा हुए, पराक्रमी वीर, जिनका सहयोग प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवता आते थे। स्वर्ग में कोई समस्या हो तो अयोध्या के राजा जाकर के उसका समाधान करते थे। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी। और अयोध्यापुरी वैकुंठ का हृदय है। भगवान का जो परम धाम वैकुंठ है उसका जो हृदय प्रदेश है वही अयोध्यापुरी है। महाराज मनु ने भगवान से अयोध्यापुरी को मांग कर ला करके धरती पर स्थापित किया। याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभुम। भगवान वैकुंठनाथ प्रभु से मांगकर याचना करके अयोध्यापुरी को महाराज मनु लेकर के आए थे। वैकुंठ नहीं, वैकुंठ का हृदय है अयोध्या। और लेकर के जब आए तो धरती पर जब अयोध्यापुरी को स्थापित करने लगे तो अयोध्या के भार को ये धरती सहन करने में समर्थ न हुई। तब भगवान का चक्र प्रकट हुआ और भगवान के चक्र पर वो अयोध्यापुरी विराजमान हुई। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या। अयोध्या भगवान के चक्र पर विराजमान है। या चक्रो परिराजते भुवि सदा। भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान अयोध्यापुरी जो संसार के प्राणियों को संसार चक्र से मुक्ति प्रदान करती। अयोध्या में कोई अपने प्राण का त्याग कर दे तो संसार बंधन से मुक्त होकर सीधे वैकुंठ ही जाता है। संसार चक्र को छुड़ाने वाली पुरी अयोध्या भगवान के चक्र पर विराजमान है। और भी पुरियां मुक्ति प्रदान करती हैं। काशी में भी मुक्ति मिलती है। काश्याम मरणान मुक्ति ही, वेद कहता है काशी में मरने पर मुक्ति मिलेगी। लेकिन काशी में कहां मुक्ति मिलेगी? बोले जल में और स्थल में। गंगायाम जले मुक्ति ही, वाराणस्याम जले थले। गंगा के जल में मुक्ति। गंगा के जल में कोई मर जाए तो मुक्त हो जाए।
गंगा के तट पर मर जाए तो मुक्त हो जाए। और काशी में, बोले काशी में जल और थल दोनों में मुक्ति है। लेकिन काशी में कोई अगर 2 मंजिले मकान पे ऊपर वाले पोर्शन में मर जाए तो मुक्ति नहीं। क्यों? बोले नीचे आकाश का व्यवधान हो गया, धरती पर मरे तब मुक्ति। इसीलिए काशी में परंपरा है, अगर कोई मरणासन्न होता है तो तुरंत उसको बिस्तर से, खाट से उतार कर जमीन पर लेटा दिया जाता है। क्यों? धरती का संबंध हो, बीच में आकाश का व्यवधान हो तो मुक्ति नहीं होगी। तो गंगायाम जले मुक्ति, वाराणस्याम जले थले। और अयोध्या में कहते हैं जले थले अंतरिक्षेवा अयोध्या मोक्षदा सदा। अयोध्या में कोई जल में मर जाए, स्थल में मर जाए, अंतरिक्ष में भी मर जाए तो उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। वो अयोध्या को। चार खाने जग जीव अपारा, चार खाने जग जीव अपारा। अवध तजे तनु नहीं संसारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। चार खाने जग जीव अपारा, चार खाने जग जीव अपारा, चार खाने जग जीव। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। 4 प्रकार के जीव होते हैं, जिस खान से जीव पैदा होते हैं 4 खान। जैसे सोना की खान से सोना पैदा होता है, हीरे की खदान से हीरा पैदा होता है। तो 4 खान जग जीव अपारा। संसार के जितने जीव हैं उनकी 4 जो खानी है, उनकी उत्पत्ति क्या क्या? अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज। संसार के जितने प्राणी हैं ये 4 प्रकार से ही पैदा होते हैं। अंडज, अंडज माने जो अंडा से पैदा होते हैं। जैसे पक्षी, सर्प, पहले अंडा पैदा होता है फिर वो अंडे से निकलते हैं, उनको कहते हैं अंडज। और पिंडज, पिंडज माने मां के गर्भ में पिंड बनता है, फिर उस पिंड में ही हाथ पैर का निर्माण होता है और सीधे हाथ पैर शरीर के सहित वो पैदा होता है। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, ये पशु। अंडज और पिंडज 2 हुए। और तीसरे उद्भिज। उद्भिज माने जो धरती को फोड़ करके पैदा होते हैं। पेड़, लता, वनस्पति, बरसात के वो कीड़े जो वर्षा ऋतु में अपने आप धरती से पैदा होते हैं। तो ये हुए उद्भिज। और चौथी कोटि है जीव की स्वेदज। स्वेदज माने मनुष्य के शरीर की गंदगी से पैदा होने वाले कीट, जीव, जैसे खटमल, जूं, ये सब जो जीव हैं ये स्वेदज हैं। हमारे आपके शरीर का जो स्वेद है, पसीना है, उससे उत्पन्न होने वाले। तो 4 प्रकार के जीव, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, पिंडज। 4 खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। ये 4 प्रकार के जीव, कोई भी जीव अगर अयोध्या में मर जाए तो उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, संसार का बंधन छूट जाता है। वो अयोध्यापुरी है। अयोध्यापुरी का एक एक रज, एक एक कण कितना पवित्र है। आप विचार करो, भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक प्रगट रूप से इस धरती पर विराजे। 125 वर्ष।
और उस 125 वर्ष में भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रहे, कुछ वर्ष तक द्वारिका में रहे और बाकी समय में कुल मिलाकर के 125 वर्ष की लीला। उसमें 10 वर्ष भगवान वृंदावन में रहे तो भगवान कई दशक रहे। जिस अयोध्यापुरी में 11,000 वर्ष तक भगवान प्रकट होकर के विराजे हों, उस अयोध्यापुरी का क्या वर्णन किया। 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम के निरावरण चरण का संश्लेष प्राप्त की अयोध्या की धरती, और भगवान श्री राम के श्री चरणारविंद के संस्पर्श से अयोध्या का एक एक रज राममय हो गया। अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम, हमें तो रघुनंदन सो काम, और देव के ही काज से ये छाड़ लखन श्री राम, हमें तो रघुनंदन सो काम। वो अयोध्यापुरी जहां पर 11,000 वर्ष तक राम जी ने निवास किया, वो सरयू महारानी जिस सरयू में 11,000 वर्ष तक प्रतिदिन राम जी ने स्नान किया, सरयू स्नान किया हो, वो साधारण सरिता है। कहते हैं गंगा भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके परम पावनी हो गई। ब्रह्मा के कमंडल का जल वामना अवतार में भगवान के चरण के स्पर्श से इतना पवित्र हो गया। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया, वो भी केवल एक चरण, पूरा वो भी नहीं, क्योंकि वामन भगवान जब राजा बलि के यज्ञ में गए तो एक चरण भगवान का धरती पर था, दूसरा चरण ब्रह्मलोक पहुंचा, और वो चरण कितना विशाल था, पूरा चरण ब्रह्मा जी नहीं धो पाए, पूरे चरण का दर्शन भी ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान का चरण इतना विशाल था। केवल भगवान के चरणों की उंगलियां दिखाई पड़ी ब्रह्मा जी को, बस उन उंगलियों में भी केवल अंगूठा दिखा, और अंगूठे में भी केवल अग्रभाग दिखाई पड़ा ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से वामन भगवान के दाहिने चरण के अंगूठे के नख को केवल धोया, बस। और भगवान के वामन भगवान के चरण के नख को धोकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया तो गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा त्रैलोक के पावन, सारी त्रिलोकी को पावन करने वाली। और अयोध्या में बहने वाली प्रवाहित होने वाली सरयू जी, बोले सरयू जी तो भगवान के आंखों से प्रकट हुई। गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई और सरयू जी भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। इसीलिए सरयू का नाम है नेत्रजा। या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्माद् विनिसृता, जो भगवान पद्मनाभ के नेत्रों से प्रकट हुई। कैसे प्रकट हुई? बोले ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर भगवान प्रकट हुए, और भगवान जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान को करुणा हुई, दया आई, और भगवान के आंखों में प्रेम के आंसू प्रकट हो गए। और वो प्रेम के आंसू टपकने चले, तब तक ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भगवान की उन आंखों के आंसुओं को रोक लिया, और उन आंसुओं को ले जाकर, उस जल को ले जाकर ब्रह्मा ने मानसरोवर में स्थापित किया। और मानसरोवर से जो सरिता प्रकट हुई वही सरयू हैं। सर से प्रकट हुई, इसीलिए उनका नाम सरयू पड़ा। मानसरोवर से प्रकट हुई, जिस मानसरोवर में लोग दर्शन करने जाते हैं उसी मानसरोवर से सरयू जी का उद्गम हुआ है। तो भगवान के नेत्रों से प्रकट होने वाली ये सरयू जी, और उस सरयू में प्रतिदिन भगवान स्नान करते थे।
11,000 वर्ष तक जिस सरयू में भगवान ने स्नान किया, उन सरयू की महिमा का क्या वर्णन करें। सरयू जी अयोध्या को 3 तरफ से आवेष्टित करके प्रवाहित होती हैं। निविष्ट सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवत, ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी, जिस अयोध्यापुरी में सरयू जैसी पुण्य सलीला, मोक्षदायिनी पुरियों में अग्रणी अयोध्या, और अयोध्या में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं उच्चाट्टाल ध्वजवतीम शतग्नि शतशंकुलाम, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े महल। और उस अयोध्या में चारों वर्ण के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्ण के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए सुखपूर्वक निवास करते। अयोध्या का जल कितना मीठा, इसका भी वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में किया। और यहां का अन्न कितना स्वादिष्ट, कहते हैं जहां का अन्न जल अच्छा हो वहीं पर रहना चाहिए। वृंदावन दिव्य भगवान का धाम है, लेकिन वृंदावन में आज भी मीठा पानी मिलना बड़ा मुश्किल है। खारा पानी मिलता है। और अयोध्या में, अयोध्या का पानी कितना मीठा है, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं इक्षुकांड रसोदकाम, जैसे गन्ने का रस मीठा, ऐसे ही अयोध्या का पानी मीठा है महाराज। हाँ। और साली तंडुल संपूर्णाम, अयोध्या में शाली तंडुल, शाली तंडुल माने सालिब धान, जिससे चावल उत्पन्न होता है। जो हम लोग चावल खाते हैं, धान से चावल निकलता है, तो वो धान जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है शाली और एक होता है ब्रीही। जो कम समय में परिपक्व होता है उसको ब्रीही कहते हैं, और जिसको पकने में 1 महीना ज्यादा लगता है, 4 साढ़े 4 महीने में तैयार होता है, उसको शाली चावल कहते हैं। दोनों में अंतर होता है। ब्रीही जो होता है वो सुपाच्य नहीं होता, और साली जो होता है वो सुपाच्य होता है, सर्वोत्तम चावल माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अयोध्या के क्षेत्र में सर्वत्र साली चावल उत्पन्न होता था। साली तंडुल संपूर्णाम इक्षुकांड रसोदकाम। तो अयोध्या का अन्न जल इतना मधुर और इतना अद्भुत। एक सर्ग में कुश और लव ने अयोध्या के इस वैभव का वर्णन किया है। और अयोध्या में बड़े बड़े वेद के विद्वान महाराज लवकुश कहते हैं कि द्विजोत्तमैर वेद षडंग पार गई ही, 6 अंगों के सहित वेद का ज्ञान रखने वाले बड़े बड़े विद्वान जिस अयोध्यापुरी में निवास करते हैं, ऐसी दिव्य भगवान की पुरी अयोध्यापुरी। और उस अयोध्या के राजा उस काल में महाराज दशरथ थे। तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्व संग्रह। उस समय अयोध्या के राजा महाराज दशरथ, जो बड़े ज्ञानी और सर्व संग्रह, उनके पास सब प्रकार का संग्रह था। केवल बहुमूल्य रत्न सोना चांदी और धन संपत्ति का संग्रह ही नहीं था, सर्व संग्रह, बड़े बड़े विद्वानों का उन्होंने अपने जीवन में संग्रह किया। वामदेव, जाबाली, मार्कंडेय, कात्यायन, वशिष्ठ, ऐसे ऐसे परम विद्वान महाराज दशरथ के दरबार में धर्मोपदेष्टा थे। बड़े बड़े विद्वानों का संग्रह किया महाराज दशरथ ने।
बड़े बड़े वीरों का संग्रह किया, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दैवज्ञ, ज्योतिषी, समस्त प्रकार की कलाओं में प्रवीण लोगों का भी संग्रह महाराज दशरथ ने अपने जीवन में किया था। उसी का राज्य सर्वोत्तम राज्य होता है जिस राजा के राज्य में केवल वस्तु का संग्रह न हो अपितु व्यक्तियों का भी संग्रह हो। उच्च कोटि के व्यक्तित्व संपन्न लोगों का संग्रह भी महाराज दशरथ ने अपने जीवन में किया था। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदवित् सर्व संग्रह, सब प्रकार का संग्रह उनके पास था। दीर्घदर्शी महातेजा, दशरथ जी बड़े दूरदर्शी थे और परम तेजस्वी। पौरजानपद प्रिय, अपनी प्रजा को अत्यंत प्रिय थे, प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी और महाराज दशरथ भी अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करते थे। इक्ष्वाकूणाम अतिरथो, और इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी वीर महाराज दशरथ। यज्वा धर्म परो वशी, और दशरथ जी महाराज बड़े धार्मिक थे। यज्वा, यज्वा माने बड़े बड़े यज्ञों का उन्होंने संपादन किया, बड़े बड़े यज्ञ किए और उन यज्ञों में प्रचुर मात्रा में ब्राह्मणों को, ऋषियों को दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। ऐसे यज्वा महाराज दशरथ धर्म परो वशी और धर्म परायण थे। वशी, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा था, इंद्रिय जयी थे और धर्मशील थे। धर्मशील होना बड़ा कठिन होता है। धर्म भीरू तो गली गली में मिल जाएंगे, धर्मात्मा और धर्मशील बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बोले महाराज इन सब शब्दों का अर्थ तो एक ही होता है। बोले एक नहीं होता। धर्म भीरू, धर्म भीरू उसे कहते हैं जो भय के कारण धर्म करता है। 99% लोग भय के कारण धर्म का आचरण करते, उनके अंदर डर बना रहता है, धर्म नहीं करेंगे तो हमारा कहीं सब बिगड़ न जाए। पाप भी करते रहते हैं, अकृत्यकरण भी करते रहते हैं और भीतर से डर बना रहता है कि इतनी गलतियां हमने की हैं, सब कहीं बिगड़ न जाए, इसलिए कुछ धर्म करो, दान करो, पुण्य करो। ऐसे लोग जो हैं वो धर्म भीरू हैं, वो भय के कारण धर्म का आचरण करते। धर्म भीरुओं की संख्या ज्यादा होती। धर्मात्मा, धर्मात्मा माने धर्म को ही जिसने अपनी आत्मा मान ली है। जैसे आत्मा से व्यक्ति को प्रेम होता है उतना धर्म से प्रेम हो जाए। आत्मा से कितना प्रेम होता है? बोले अपनी आत्मा सबको अत्यंत प्रिय होती है, अपनी आत्मा के लिए वो दुनिया छोड़ सकता है महाराज। हाँ, जब अपनी आत्मा पर बात आ जाएगी तो व्यक्ति माँ बाप भाई बंधु सब को छोड़ देता है। आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, शास्त्र कहता है अपने लिए व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी का त्याग कर देता है। आत्मा से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं है दुनिया में किसी को भी, चाहे हम हो चाहे आप। तो जितनी प्रिय आत्मा है उतना ही हमको धर्म प्रिय हो जाए। वह व्यक्ति कौन है? बोले वो धर्मात्मा है। जैसे अपनी आत्मा के लिए आप सबको छोड़ सकते हैं। आपके सामने अगर कहा जाए कि भाई अगर ये सब कुछ तुम छोड़ दोगे तब तुम बचोगे, तो व्यक्ति कहेगा हाँ महाराज हम बचना चाहते हैं, सब छोड़ देंगे। अपनी आत्मा बहुत प्रिय है। तो आत्मा जितनी प्रिय है हमको, उसी प्रकार धर्म हमको प्रिय हो। सब छूट जाए लेकिन धर्म न छूटे, वो होता है धर्मात्मा। और धर्मशील, बोले धर्मशील उसे कहते हैं, शील माने स्वभाव।
जिसका स्वभाव धर्म में, जिसके स्वभाव में धर्म प्रतिष्ठित हो जाए, स्व का भाव मतलब अपना भाव, और स्वभाव अपरिवर्तनीय होता है, स्वभाव बदलता नहीं। तो जिसके स्व में धर्म प्रतिष्ठित हो जाए, स्वभाव बन जाए, वो धर्मशील होता है। दशरथ जी महाराज ऐसे धर्मशील और धर्मात्मा हैं। इसीलिए वाल्मीकि जी ने इनको कहा महर्षि कल्पो, महर्षि के समान हैं तो क्षत्रिय, लेकिन किसी महर्षि से कम नहीं। महर्षि कल्पो राजर्षि त्रिषु लोकेषु विश्रुतः, और तीनों लोकों में दशरथ जी महाराज का नाम लोगों को ज्ञात है, तीनों लोकों में इनकी ख्याति है। और महाराज दशरथ सर्वगुण संपन्न, कई श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने दशरथ जी के व्यक्तित्व का वर्णन किया है, लेकिन जो वर्णन यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने किया है, उसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 चौपाइयों में महाराज दशरथ के व्यक्तित्व का वर्णन किया रामायण में। अवधपुरी रघुकुल मनि रावो, अवधपुरी रघुकुल मनि रावो, वेद विदित तेहि दशरथ नावो, वेद विदित तेहि दशरथ नावो। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम जड़, हरि पद कमल विनीत। पति अनुकूल प्रेम जड़, हरि पद कमल विनीत। हाँ हरि पद कमल विनीत, हरि पद कमल विनीत। श्री दशरथ जी महाराज परम धर्मात्मा, लेकिन इन्हें कोई संतान नहीं थी। 3 रानियां दशरथ जी की, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी केकई, ये 3 पट रानी हैं। और इसके अतिरिक्त 350 रानियां दशरथ जी महाराज की, 350 साधारण रानियां और 3 विराजित। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज दशरथ की 3 रानियां पट्ट महिषी, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी केकई। महारानी कौशल्या बड़ी रानी है और सुमित्रा जी
द्वितीया हैं और कनिष्ठा छोटी महारानी केकई है। और 350 अन्य पत्नियां महाराज दशरथ की। लेकिन महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं। चौथी अवस्था आ गई। 60,000 वर्ष के हो गए दशरथ जी महाराज। बोले 60,000 वर्ष? बोले त्रेता युग था। त्रेता युग में व्यक्ति की आयु हजारों वर्ष की होती है। द्वापर युग आने पर वो आयु घटकर सैकड़ों हो जाती है और कलयुग आने पर औसत आयु 100 वर्ष रह जाती है। बस